एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। पाकिस्तान के सबमरीन्स क्यों तबाह हुए, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के निर्भय मिसाइल ने क्यों मचा दिया है तहलका, और रूस भी इस बार सख्ते में है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, ये दरअसल भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफल परीक्षण निर्भय मिसाइल का है, और इस मिसाइल के परीक्षण के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है। DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को समझ लीजिए कि एक इतिहास रच दिया है, और इस इतिहास रचने के साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। इस दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल के पूरे रास्ते की ट्रैकिंग की गई है। इस मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुखोई Su-30M K1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया है। मिसाइल ने परीक्षण के सभी मानकों को पूरा किया है। इस दौरान इसने सी स्किमिंग यानी कि समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर भी दिखाया है। निर्भय मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की। इस मिसाइल में टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी भी है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे में तरल ईंधन का उपयोग होता है। ये मिसाइल 300 kg तक के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। अधिकतम रेंज है 1500 किलोमीटर, जमीन से कम 50 मीटर की ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी प्रणाली है कि ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। ये समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स जरिए दागी जा सकती है। ऐसी उम्मीद है कि सेना में शामिल होने के बाद इन मिसाइलों को चीन से सटी सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। निर्भय 6 मीटर लंबी, 0.52 मीटर चौड़ी और इसके पंखों की कुल लंबाई है 2.7 मीटर। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी तकनीक भी लगी है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर ये कंट्रोल रूम भेजेगी। इस मिसाइल में स्वदेशी मानिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। अपना इंजन लगाने का मतलब ये हो गया कि अब हमारी रूस के ऊपर से निर्भरता कम हो गई है, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कम ऊंचाई से भी ये उड़ सकता है, मतलब रडार को ये पूरी तरीके से फेल कर सकता है। इसीलिए इसे माना जा रहा है भारत के खतरनाक मिसाइलों में से एक। इसके सफल परीक्षण के साथ ही समझ लीजिए कि भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया, इसलिए क्योंकि मानिक इंजन कई बार फेल हो चुका था, पर अब जाकर मानिक इंजन का भी सफल परीक्षण इसमें हो गया। स्वदेश निर्मित इंजन के साथ बना ये मिसाइल अब अपने ही देश में पूरी तरीके से निर्माण होने के लिए स्वतंत्र है, मतलब किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में पनडुब्बियों की सबसे बड़ी सेना बनाने चले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने राजकोषीय चुनौती के कारण हंगोर क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण कार्य को टाल दिया है। हंगोर परियोजना के तहत पहली 4 पनडुब्बियों के 2023 के अंत तक आने की उम्मीद थी। हालांकि पाकिस्तान को इनमें से एक भी पनडुब्बी नहीं मिली है। पाकिस्तानी नौसेना का लक्ष्य अपनी सेना में 8 पनडुब्बियों को शामिल करना था, ताकि वो अरब सागर में भारत की चुनौतियों का सामना कर पाए। वर्तमान में पाकिस्तानी नौसेना के पास 5 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ये सभी पनडुब्बियां फ्रांसीसी और चीनी तकनीक पर आधारित है। पाकिस्तानी नौसेना की ताकत का विश्लेषण करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की नौसेना हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी नहीं मिली है, जो इसका
कार्यक्रम में स्पष्ट देरी की पुष्टि करती है। रिपोर्ट में बताया गया कि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता देश चीन और पाकिस्तान में वित्तीय चुनौतियों के बढ़ने के कारण इस परियोजना का देरी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय ने चीन से AIP तकनीक से सुसज्जित 8 पनडुब्बियों को खरीद की मंजूरी दी थी। परियोजना के तहत पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जबकि बाकी का निर्माण चीन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में किया जाएगा। पहली 4 पनडुब्बियां 2023 तक वितरित की जानी थी और अंतिम 4 2028 तक आनी थी। हंगोर पनडुब्बी S-26 वेरिएंट है जो चीनी युआन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। ये खास तौर पर निर्यात के लिए विकसित की गई है। मानक ग्रेड S-26 में कई डिजाइन परिवर्तित किए गए हैं। हंगोर क्लास की पनडुब्बी S-26 के 2550 टन की तुलना में 2800 टन के विस्थापन के साथ बड़ी है, लेकिन इसका पतवार थोड़ा छोटा है। दोनों में 6 टारपीडो ट्यूब और स्टर्लिंग आधारित AIP प्रणाली के समान पेलोड क्षमता है। इससे पहले S-26 पनडुब्बियां जर्मन डीजल द्वारा संचालित थी, लेकिन जर्मन सरकार ने कथित तौर पर पावर प्लांट के लिए निर्यात लाइसेंस रोक दिए थे। बाद में पाकिस्तानी नौसेना ने चीनी CHD 620 डीजल इंजन के साथ इस पनडुब्बी को बनाने का फैसला किया, जिससे इस कार्यक्रम में देरी हुई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी देरी इंजन के अदला बदली के कारण हुई या फिर संभवतः पाकिस्तान की चल रही वित्तीय कठिनाइयां भी योगदान दे रही हैं। कहा जा रहा है कि हंगोर पनडुब्बियों के 2020 के अंत और 2030 के आरंभ तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए उम्मीद है। पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े में हंगोर क्लास की सभी 8 पनडुब्बियां शामिल होने के बाद AIP से सुसज्जित पनडुब्बियों की संख्या 11 हो जाएंगी। हालांकि तब पाकिस्तानी नौसेना के पास कुल पनडुब्बी 13 होगी, पर फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पनडुब्बियों का निर्माण कार्य ही टाल दिया गया है, जो पाकिस्तान के सपने को एक बहुत बड़ा झटका है। किसी भी चीज को चाइना बहुत ज्यादा मुफ्त में नहीं कर सकता है और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो भी रहा है। वैसे कोई ज्यादा फायदा पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर ये सबमरीन्स मिलते भी तो वो सबमरीन्स काम के होते, ये कहना मुश्किल है। अभी तक चाइना से जो भी खरीदा है पाकिस्तान ने, वो सारे हथियार बेकार ही साबित हुए हैं। हालांकि पैसों की दिक्कत तो पाकिस्तान को इस वक्त है ही। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय डामाडोल स्थिति में चल रही है, लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान पैसे कम होने के बावजूद, हाल फिलहाल में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है अपने परमाणु शक्ति को और बढ़ाने के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसके बाद ये कहा गया था कि भारत के खिलाफ अपनी तैयारियां काफ़ी हद तक मजबूत रखना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।